Assalamualaikum dear students. Dear students, I am Niasen and welcome to all of you on my YouTube channel. Dear students, in previous lecture we have discussed about past perfect continuous tense. Dear students, today we are going to discuss future perfect continuous tense. Before discussing future perfect continuous tense in detail, I would like to share with you the identification of future perfect continuous tense. So dear students, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते किसे हैं। देखिए, सबसे पहले है फ्यूचर। फ्यूचर कहते हैं आने वाला। फ्यूचर कहते हैं आने वाला, ऐसा काम जो आने वाले वक्त में किया जाए। उसके बाद है परफेक्ट, मुकम्मल। क्या है? परफेक्ट, मुकम्मल। उसके बाद कंटिन्यूअस, जारी। अब देखें, ऐसा काम जो आने वाले वक्त में जारी पाया जाए उसको हम क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। डियर स्टूडेंट्स, आप इसके जो रूल्स हैं वो देख लेते हैं या फिर इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखें, उर्दू के जो सेंटेंस होते हैं, फिक्रे होते हैं, उनके आखिर में रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे आता है। इसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं विल हैव बीन और शैल हैव बीन। अब देखें, हम जो शैल हैव बीन किसके साथ यूज करते हैं और विल हैव बीन किसके साथ यूज करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर तो काम करने वाला ही, शी, इट या सिंगल नाउन होगा तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? जो हेल्पिंग वर्ड यूज करेंगे विल हैव बीन। इसके अलावा आई और वी के साथ हम क्या यूज करेंगे? शैल यूज करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं, हमारा जो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है उसको हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिंपल और देख लेते हैं सिंपल का जो स्ट्रक्चर है। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन और शैल हैव बीन। उसके बाद आईएनजी वाली वर्ब मींस के चौथी वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फिर फॉर। और उसके बाद टाइम। मिसाल के तौर पे, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँगा। मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँगा। इसकी दूसरी एग्जाम्पल है, वो सुबह से खेल रहे होंगे। या देख लेते हैं, वो 4 घंटे से खेल रहे होंगे। They will have been playing for 4 hours. वो 4 घंटे से खेल रहे होंगे। Dear students, अब चलते हैं नेगेटिव की तरफ। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद विल या फिर शैल आएगा। उसके बाद नॉट, हैव बीन। उसके बाद आईएनजी वाली वर्ब मींस के चौथी वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फिर फॉर और उसके बाद टाइम। चलते हैं नेगेटिव की तरफ। मैं सुबह से आपका इंतजार नहीं कर रहा हूँगा। मैं सुबह से आपका इंतजार नहीं कर रहा हूँगा। आई शैल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से आपका इंतजार नहीं कर रहा हूँगा। अब चलते हैं इसकी जो सेकेंड एग्जाम्पल है, इसकी दूसरी एग्जाम्पल की तरफ। वो 4 घंटे से खेल नहीं रहे होंगे। वो 4 घंटे से खेल नहीं रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 hours। वो 4 घंटे से खेल नहीं रहे होंगे। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले शैल या फिर विल आएगा।
उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद आईएनजी वाली वर्ब मीन्स की चौथी वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फिर फॉर, और उसके बाद टाइम। अब एग्जांपल देख लेते हैं। क्या मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँगा। शैल आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। क्या मैं आज सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँगा। शैल आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। इसकी सेकंड एग्जांपल है, क्या वो 4 घंटे से खेल रहे होंगे। विल दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 years। क्या वो 4 घंटे से खेल रहे होंगे। विल दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 hours। डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सवालिया एंड नेगेटिव मनफी की तरफ। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले विल या फिर शैल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, हैव बीन, उसके बाद आईएनजी वाली वर्ब मीन्स की चौथी वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फिर फॉर, उसके बाद टाइम। चलते हैं, हमारा जो पहला सेंटेंस है, क्या मैं सुबह से आपका इंतजार नहीं कर रहा हूँगा। शैल आई नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से आपका इंतजार नहीं कर रहा हूँगा। अब चलते हैं, इसकी जो दूसरी एग्जांपल है, क्या वो 4 घंटे से नहीं खेल रहे होंगे। क्या वो 4 घंटे से नहीं खेल रहे होंगे। विल दे नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 hours। क्या वो 4 घंटे से नहीं खेल रहे होंगे। ये थी नेगेटिव की एग्जांपल। डियर स्टूडेंट्स, एक दफा रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँगा। मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँगा। अब चलते हैं नेगेटिव की तरफ। मैं सुबह से आपका इंतजार नहीं कर रहा हूँगा। आई शैल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से आपका इंतजार नहीं कर रहा हूँगा। डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ, सवालिया की तरफ। क्या मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँगा। शैल आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँगा। डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सवालिया और मनफी। क्या मैं सुबह से आपका इंतजार नहीं कर रहा हूँगा। शैल आई नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से आपका इंतजार नहीं कर रहा हूँगा। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ हासिल किया होगा। सो ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए आप बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।